नमस्ते। चलिए आज एक ऐसे सिस्टम के बारे में जानते हैं जो मेंटल एडिशन को न सिर्फ तेज बल्कि काफी आसान और सच कहूं तो मजेदार भी बना सकता है। तो 734 + 679 दिमाग में अभी के अभी सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना। अक्सर हम ऐसे कैलकुलेशन देखते ही पेन और पेपर ढूंढने लगते हैं, पर सोचिए क्या हो अगर इसे मिनटों में नहीं बल्कि सेकंडों में सॉल्व करने का कोई सिस्टम हो। और यही बात है, ये कोई जीनियस होने का खेल नहीं है, कोई जादू नहीं है, ये बस एक सिस्टम है, एक ऐसा तरीका जिससे कोई भी सीख सकता है। और यही चीज इस गोल को हम सबके लिए एकदम अचीवेबल बना देती है। तो हमारा सफर कैसा दिखेगा? हम 3 सेकंड में जोड़ने के वादे को समझेंगे, फिर अपनी नींव बनाएंगे, डबल डिजिट्स जोड़ना सीखेंगे, एक बहुत ही मजेदार राउंड अप ट्रिक देखेंगे और फिर किसी भी नंबर को जोड़ने में माहिर बनेंगे। और हाँ, आखिर में प्रैक्टिस कैसे करनी है उस पर भी बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 3 सेकंड में जोड़ने का वादा। देखिए, ये सिर्फ कैलकुलेशन का खेल नहीं है, ये नंबर्स को एक अलग तरह से देखने का, उन्हें ऑब्जर्व करने का खेल है। हम एक 7 स्टेज के सिस्टम से गुजरने वाले हैं, एक ऐसा सिस्टम जो मेंटल मैथ्स को तेज, आसान और सबसे जरूरी एंजाइटी फ्री बना देगा। ये एक पूरा स्ट्रक्चर्ड तरीका है। ऑलराइट, तो अब आते हैं अपनी नींव बनाने पर, यानी कि स्टेज 1 से 3। इन्हें आप मेंटल मैथ्स की बिल्डिंग के सबसे मजबूत पिलर्स समझ सकते हैं। इनके बिना आगे बढ़ना मुश्किल है। तो ये 3 स्टेज क्या हैं? पहला, सिंगल डिजिट्स को जोड़ना, जैसे 6 + 5, 9 + 4। और हाँ, उंगलियों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। दूसरा, एक सिंगल डिजिट को डबल डिजिट में जोड़ना, जैसे 47 + 7। और तीसरा, बेस नंबर्स पर पकड़ बनाना, जैसे 40 + 50 या 70 + 80। इन तीनों पर मास्टरी करना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। ओके, तो हमारी नींव अब तैयार है। अब वक्त है इन स्किल्स को एक साथ इस्तेमाल करने का और थोड़ी और मुश्किल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। तो चलिए स्टेज 4 और 5 पर चलते हैं। स्टेज 4 में हम ऐसे डबल डिजिट नंबर्स को जोड़ेंगे जिनका जोड़ 100 से कम हो। अब ये चीज़ों को थोड़ा सिंपल रखते हैं। तो 68 + 29 को कैसे करें? देखिए, 2 तरीके हैं। पहला, एड ऑन मेथड, मतलब 68 में पहले 9 जोड़ो, हुआ 77, फिर उसमें 20 जोड़ दो, हो गया 97। या फिर दूसरा, ब्रेक डाउन मेथड, 60 और 20 को जोड़ो, हुआ 80, फिर 8 और 9 को जोड़ो, हुआ 17। अब 80 और 17 को जोड़ दो, 97। दोनों में से जो भी आसान लगे। ऑलराइट, अब स्टेज 5 पर आते हैं, जहां जोड़ 100 के पार जाएगा। यहीं पर वो जो हमने बेस नंबर्स की प्रैक्टिस की थी ना, वो काम आएगी। तो 84 + 59 को कैसे सॉल्व करें? सिंपल है, इसे तोड़ दो। दहाई वाले नंबर एक साथ, 80 और 50 हो गए 130। अब इकाई वाले 4 और 9 हो गए 13। अब बस इन दोनों को मिला दो, 130 और 13, 143। देखिए कितना आसान है। अब हम आते हैं मेरे सबसे पसंदीदा स्टेज पर, स्टेज 6, द राउंड अप ट्रिक। ये एक ऐसा कमाल का शॉर्टकट है जो शॉपिंग करते वक्त या उन नंबर्स के लिए जो 99 या 98 पर खत्म होते हैं, बहुत काम आता है। तो ये राउंड अप ट्रिक है क्या? ये बहुत सिंपल है। अगर कोई नंबर किसी राउंड फिगर जैसे 500 या 400 के करीब है, तो पहले वो राउंड फिगर जोड़ दो और फिर जो छोटा सा फर्क है उसे घटा दो। पहले जोड़ो फिर एडजस्ट करो, बस। अब इसे एक्शन में देखिए। 864 + 491, ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन राउंड अप ट्रिक से हम 491 को 500 - 9 मान लेते हैं। तो 864 + 500, ये तो आसान है, 1364। अब बस इसमें से 9 घटा दो, जवाब है 1355। देखा कितना फर्क है। और अब हम आ गए हैं फाइनल स्टेज पर, स्टेज 7। ये वो मास्टर मेथड है जिसे ब्रेक इट डाउन मेथड कहते हैं, और ये किसी भी, मैं कह रही हूँ किसी भी एडिशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। याद है वो सवाल जो मैंने सबसे पहले पूछा था, 734 + 679? चलिए अब उसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि अब हमारे पास सारे टूल्स हैं। तो इसे भी हम तोड़ देंगे, सैकड़ों को एक साथ। 700 + 600, ये हुआ 1300। अब दहाई को 30 + 70, ये तो 100 है। और आखिर में इकाई 4 + 9, ये है 13। देखा, हमने मुश्किल सवाल को 3 आसान सवालों में बदल दिया। और अब बस इन सब को जोड़ना है। 1300
+100 +13 और हमारा जवाब है 1413। उतना भी मुश्किल नहीं था, है ना? तो ये सारे तरीके तो हमने सीख लिए, पर एक बात याद रखनी बहुत जरूरी है। मेथड जानना ये बस आधी लड़ाई है, असली सीक्रेट तो कहीं और है। ये सिस्टम आपको पावर तो देता है, लेकिन असली मास्टरी वो सिर्फ और सिर्फ लगातार प्रैक्टिस से ही आती है। रोज की मेहनत ही असली कुंजी है। तो प्रैक्टिस कैसे करें? अरे इसे मजेदार बनाइए, दोस्तों से सवाल पूछिए, फैमिली के साथ गेम खेलिए। अगली बार जब शॉपिंग पर जाएं तो टोटल बिल को मन में जोड़ने की कोशिश कीजिए। इसे रोज की एक छोटी सी चुनौती बना लीजिए। जैसा कि कहा गया है, मास्टरी हासिल करने की एकमात्र तरकीब दैनिक अभ्यास है। इससे बेहतर तरीके से इस बात को नहीं कहा जा सकता। तो मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ता हूं। जरा सोचिए, अगर आप सिर्फ 7 दिनों तक भी इसकी प्रैक्टिस करें तो आप क्या क्या सॉल्व कर पाएंगे? आपकी अपनी क्षमता क्या है?